गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में गुजरात में दोबारा कमल खिलता दिख रहा है। 182 सीट वाली गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड बहुमत की ओर है। वहीं 68 विधानसभा सीट वाले हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के अलावा यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आज आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के वोटों की जो गिनती है वो जारी है। रुझानों में गुजरात में दोबारा कमल खिलता दिख रहा है। वहीं 182 सीट वाली गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड बहुमत की ओर है। वहीं 68 विधानसभा सीट वाले हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि गुजरात में जो है उम्मीद के मुताबिक ही रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी जुड़ चुके हैं। गंगेश जी, गुजरात में उम्मीद के मुताबिक ही जो है रिजल्ट देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर जाती दिख रही है, तो क्या कांग्रेस के मैदान छोड़ने से फर्क पड़ा है या आम आदमी के आने का फायदा मिला है बीजेपी को? नहीं, गुजरात में आम आदमी पार्टी का इम्पैक्ट उतना नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो सीटों की स्थिति है और जो मत प्रतिशत है वो ये जरूर है कि कांग्रेस का कुछ मत प्रतिशत उधर गया है, मगर ये इतना नहीं है कि वो इतनी बड़ी जीत, बीजेपी की जीत को जस्टिफाई कर सके। बीजेपी बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ गई है वहां पे, और 155 या 150 के आसपास हम कह सकते हैं। अलग अलग जगहों पे रुझान अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि 150 के आसपास की सीट बीजेपी को मिल रही है और कांग्रेस सिमट रही है 20 के अंदर। तो एक्चुअल ये दो ही पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट है, एक है बीजेपी और दूसरा है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी की जस्ट एक एंट्री हम कह सकते हैं, जैसे बिहार में AIMIM की एक एंट्री हुई थी, उसी तरह से एक एंट्री हम मान सकते हैं आम आदमी पार्टी की। जो ये उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी का पूरा इम्पैक्ट दिखेगा, वो इम्पैक्ट ऐसा नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इसमें लगाई थी और वो अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन पर पहुंच गई है। ये अपने आप में बड़ी बात है। और दिलचस्प हिमाचल का चुनाव अभी इस समय है, जहां पर तकरीबन 10 सीट ऐसे हैं जहां हम कह सकते हैं कि 6 सीट तो ऐसे हैं जहां 100 मतों का अंतर है, कभी भी कोई निकलकर सामने आ सकता है। और बाकी कई ऐसे सीट हैं जो 1000 से कम के हैं। हालांकि 1000 हिमाचल में एक आंकड़ा ठीक ठाक होता है, क्योंकि वहाँ घनी आबादी नहीं है, तो 1000 मतों का अंतर भी बहुत मायने रखता है। लेकिन फिलहाल ये है कि हिमाचल प्रदेश कांटे की टक्कर है वहां पर, और बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको हम कहते हैं वो बीजेपी को मिली है गुजरात में। गुजरात में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और कांग्रेस लगभग सफाई के कगार पे है। वहां पे जो स्थिति है, एक समय आप पिछली बार की तुलना में करके देखें तो लगता नहीं है कि ये पार्टी इतनी ताकतवर तरीके से पिछली बार जीती होगी। लेकिन जीती मतलब इतने ताकतवर तरीके से लड़ी होगी। अब सिर्फ 15 सीटों पर या 18 सीटों पर या 20 से कम, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं, तो 20 से कम सीटों पर है कांग्रेस सिमट गई है। आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर दिख रही है, अभी 5 अदर्स हैं। तो ये जो 7 हैं वो बहुत मायने नहीं रखते हैं। हमको लगता है जैसे अदर्स भी 5 हैं, उसमें उसको भी जोड़ अगर आप कहें तो ये बहुत चुनाव पर प्रभाव डालने वाले परिणाम आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं है, ना हिमाचल में ना
गुजरात में। आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में सीट नहीं मिली थी, हालांकि लेकिन इसके बाद उम्मीद है कि कुछ मिलेंगी। कांग्रेस के लिए तो ये खतरे की घंटी बजती दिख रही है। बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकती है आम आदमी पार्टी? नहीं, ये इस बात का जरूर है कि नॉर्थ इंडिया में आम आदमी पार्टी एक ताकतवर फोर्स बन रही है। पंजाब में उसकी सरकार है और दिल्ली में उसकी सरकार है, लेकिन वो जो अभी दो स्टेट में हम देख रहे हैं, हिमाचल और गुजरात में, तो ये डिक्लाइन नीचे की तरफ जा रही है। वो थोड़ा नीचे जाती हुई दिख रही है। जिस फोर्स से ये आगे बढ़े थे कि पूरे देश में सत्ता हासिल करने के लिए या बहुत ताकतवर फोर्स बनने के लिए आपको ये बहुत जरूरत है कि आपकी जो ग्रोथ है वो ठीक से हो, अदरवाइज तो बहुत लंबा समय लग जाएगा और तब तक फिर पार्टी संगठन के तौर पर इतना मजबूत नहीं रह जाता। तो अगर ये दो स्टेट में वो ताकतवर, मतलब अगर आम आदमी पार्टी मान लीजिए 20-25 सीट भी निकाल लेती वहां पर, तो लगता है कि हाँ एक फोर्स बन रही है वो, लेकिन वो फोर्स बनती भी नहीं दिख रही है। 5-6-7 सीटें अगर आप 182 की विधानसभा में जीत लेते हैं तो इसका कोई बहुत मायने नहीं है, क्योंकि आप पूरी ताकत से वहां गए थे। आपने पूरा हम कह सकते हैं फोर्स अपना यूज किया था, जो मैक्सिमम फोर्स उनके पास था। ये वैसा ही है जैसे कि पूरी ताकत के साथ जब बीजेपी लड़ती है और वहां मान लीजिए कि बहुत खराब प्रदर्शन होता है, तो लगता है कि ये कोई बीजेपी के प्रदर्शन के लिए, तो बीजेपी के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी। अब देखिए, हिमाचल में भले ही बीजेपी सरकार बनाते हुए नहीं दिख रही है अभी के रुझान के मुताबिक। कांग्रेस को रुझानों में बहुमत लगभग पहुंच गया, 35 सीट उनके पास हैं। तो लेकिन इसके बावजूद बीजेपी 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जो अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि वो वहां पहाड़ों में आमतौर पर ऐसा होता है कि जो सत्ता है कभी इस पाले कभी उस पाले जाती है, हर बार सत्ता बदलती है। तो इस बार वहां चूंकि बीजेपी की सरकार थी, इस बार कांग्रेस की सरकार वहां आनी थी, लेकिन इस बार ऐसा होने में बहुत तकलीफ हो रही है। कांग्रेस बड़ी मुश्किल से 35 तक पहुंची है, और जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें कई सीट ऐसे हैं जिसमें मतों का अंतर बहुत कम है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है अभी हिमाचल में क्या हुआ। हाँ, ये एक बात निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, अगर कांग्रेस हिमाचल की स्थिति को भी, जब चूंकि हिमाचल में बागी उम्मीदवार बहुत खड़े हुए थे और पार्टी में फूट थी, क्योंकि नड्डा भी हिमाचल के हैं और अनुराग ठाकुर भी हिमाचल के हैं, तो वहां पार्टी में फूट की भी खबरें थी। तो ये तमाम बातें हैं जो कि बीजेपी के पक्ष में नहीं थी हिमाचल प्रदेश में। इसके बावजूद इसको अगर ठीक से भुना नहीं पाई है कांग्रेस, तो ये चिंता की बात कांग्रेस के लिए जरूर है। हाँ, ये जरूर है कि अभी अगर सत्ता बनेगी तो कांग्रेस के लिए इस समय शायद सबसे बड़ी खुशखबरी हो, क्योंकि जिस तरह से बाकी प्रदेशों में उनका सफाया हो रहा है, अगर हिमाचल में वो सरकार बना लेते हैं तो एक राहत की बात जरूर मानी जाएगी।